नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात एनआईए ऑफिसर के मर्डर से जुड़ी हुई। बिजनौर में बदमाशों ने एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस मामले में खुलासा हुआ है कि मोहम्मद तंजील को बदमाशों ने 24 गोलियां मारी थी। पोस्टमार्टम कर डॉक्टर्स ने मोहम्मद तंजील के शरीर से 12 गोलियां बाहर निकाली, जबकि 9 गोलियां उनके शरीर से आर पार हो गई। 3 गोलियां मोहम्मद तंजील को छूकर निकल गई। कितना खतरनाक ये हमला था, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद तंजील को 9mm की पिस्टल से गोली मारी और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, घात लगाकर हमला, किसी भी तरह की गुंजाइश हमलावर नहीं छोड़ना चाहते थे कि मोहम्मद तंजील बच पाएं। उनको मारने की पूरी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। मुरादाबाद में एनआईए दफ्तर मोहम्मद तंजील के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एनके सिंह से बात की। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने। एनके सिंह है जिन्होंने तंजील अहमद का पोस्टमार्टम किया। सर, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वो मैंने जो अभी आपको बताया वही था, जो क्या कहते हैं 24 कुल गोलियां चली, जो कि अभी प्राइमा फैसा ही है, अभी पूरा उसको वो नहीं कर सकते क्लियरिफाई। बस रिकवरी जो बॉडी से हुई है वो 12 गोलियां हुई हैं। 9 गोलियां और 3 गोली रगड़ के इधर से उधर जहाँ कहीं भी अपना गिरी। किस तरीके की गोली 9mm पिस्टल और क्या हथियार, मतलब 9mm का पिस्टल, लेकिन क्या जो हथियार है क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? हथियार अलग अलग संभावना। अब ये तो फोरेंसिक लैब में जब इनकी जो रिकवर जो बुलेट हुई हैं उनकी जब जांच होगी तभी पता पड़ पाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये थे एनके सिंह, जो डॉक्टर हैं, जिनका कहना है कि 24 गोलियां लगी, जिसमें 12 गोली जो है वो तंजील अहमद के शरीर से निकाली गई है, 9 आर पार हो गई है। 9mm की पिस्टल से तंजील अहमद पर हमला किया गया था। कैमरामैन किशन के साथ अरविंद ओझा, मुरादाबाद, आज तक। मोहम्मद तंजील की हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। घर वालों को हत्या की वजह समझ नहीं आ रही। मोहम्मद तंजील के भाई राकिब ने कहा कि उनके भाई ने देश के लिए जान दे दी। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ मेरे भाई को? मेरी ताकत कमजोर कर गया। सच्चा देश के लिए जान दिए उसने। अब देखते हैं देश उसके लिए क्या करेगा। उसके मुजरिमों को कितना पकड़ेगा, क्या करेगा। मेरा भाई तो दुनिया से छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया। सच्चा मेरा भाई चला गया, सच्चा मेरा भाई चला गया। सब लोग दुआ करियो भैया, भैया मेरा गया, चला गया। मुरादाबाद में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि मोहम्मद तंजील की किसी से रंजिश नहीं थी। ग्रामीणों से बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस के बाद काफी गमगीन माहौल। जो डीएसपी है तंजील अहमद, उनका पोस्टमार्टम अब हो चुका है और आप देख पा रहे हैं जो बॉडी है वो एम्बुलेंस से फिलहाल रख दी गई है। और यहाँ से जो तंजील अहमद है, जो एनआईए के तेज तरार ऑफिसर थे, डीएसपी थे, जिनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई, अब उनकी जो बॉडी है वो यहाँ से दिल्ली ले जाया जाएगा और तकरीबन 6:30 बजे के लगभग जामिया में उनको दफनाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। जो भाई है, जो बड़े भाई हैं राकिब, उनका जो बड़े भाई हैं राकिब, उनका बुरा हाल है रो रो कर। उनका कहना है कि उनके भाई ने देश के लिए जान दी है, देश के लिए कुर्बानी दी है। देश देखते हैं उनके लिए क्या करता है। ये हाल है मुरादाबाद का, ये हाल है मुरादाबाद का। यहाँ से तकरीबन कुछ दूरी पर ही रात के वक्त तंजील अहमद, उनकी पत्नी और उनके बच्चों पर 2 अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। 9mm की पिस्टल से उन पर हमला किया गया। अब इस हमले में उनकी मौत हो गई। पत्नी बुरी तरीके से घायल है, लेकिन परिवार का ये हाल आप देख पा रहे हैं। जो राकिब है, उनके भाई, उनका ये हाल है। जो उन्होंने कहा कि देश के लिए जान दी है इनके भाई ने। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो बॉडी है यहाँ पर, जो ये एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस से तंजील अहमद की जो बॉडी है उसको दिल्ली ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरी तैयारी है यहाँ पर। जो तमाम पुलिस के ऑफिसर हैं, जो एनआईए के ऑफिसर हैं और जो तमाम रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में अब जो डेड बॉडी है उसे दिल्ली के लिए कुछ देर बाद ही अब रवाना किया जाएगा। कैमरामैन किशन के साथ अरविंद ओझा, मुरादाबाद, आज तक।
बिजनौर में जिस तरह एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की गोली मारकर हत्या की गई, उससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। शादी समारोह से लौटते वक्त बाइक सवारों ने गोली मारी थी। हमले में मोहम्मद तंजील की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। एनआईए के अफसर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी कई गोलियां। ये शव है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए में काम करने वाले अफसर मोहम्मद तंजील की। एनआईए के मुताबिक बीती रात मोहम्मद तंजील अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बिजनौर से आ रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद तंजील की मौत हो गई। रात ये शादी में गए तंजील भाई, जो डीएसपी दिल्ली एनआईए में काम करते थे, और वहाँ शादी से वापसी में इनके साथ ये हादसा पेश आया। जो है पत्नी कौन लोग हैं, उनको रास्ते में रोका और उन पर फायरिंग कर दी गई। साहरपुर में जब एंट्री करी उन्होंने, तो वहाँ पे एक पुलिया पड़ दी है, वहाँ पे गाड़ी स्लो हुई। उसके बाद में 2 आदमी मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी। 25-26 राउंड गोली मारी है उसको। इस वारदात में मोहम्मद तंजील की पत्नी फरजाना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा है। फोर्टिस अस्पताल सेक्टर 62 नोएडा में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनआईए ऑफिशियल डिप्टी एसपी मोहम्मद तंजील का परिवार है वो यहां पर पहुंच चुका है। उनकी भाभी यहां पर हैं, साथ ही साथ एनआईए के ऑफिशियल्स भी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि फोर्टिस में ही एडमिट कराया गया है फरजाना को, और फरजाना का यहां पर इलाज चल रहा है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं परिवार के, उनको 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट में और दूसरी जो है पैरों में लगी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से 30 राउंड गोलियां चली उससे ये मामला बहुत सेंसिटिव लगता है कि आखिर वो मकसद क्या था, वो मोटिव क्या था जिसके जरिए जो है मोहम्मद तंजील को निशाना बनाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही यूपी के आला पुलिस अफसरों से लेकर एनआईए तक में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटना को लेकर एनआईए बेहद गंभीर है और यही वजह है कि मामले की जानकारी मिलते ही एनआईए और एटीएस की टीम भी जांच के लिए मुरादाबाद के अस्पताल पहुंच गई, जहां वारदात के बाद एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील को लाया गया था। खुद एनआईए के आईजी संजीव कुमार सिंह नोएडा के अस्पताल पहुंचे, जहां मोहम्मद तंजील की पत्नी अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल जांच एजेंसियां अपने अफसर की हत्या के मामले में हर पहलू से जांच को आगे बढ़ा रही है। नोएडा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। यूपी एटीएस, एसटीएफ और साथ ही एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। इस पूरी घटना से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये आपसी रंजिश का मामला तो नहीं। इस पर उनका परिवार क्या कुछ कह रहा है, ये जानने के लिए हमने कोशिश की मोहम्मद तंजील के परिवार से भी बात करने की। उनके भाई ने इस पर क्या कुछ कहा वो आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन पूरा राज्य इस घटने से सन्न, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, घात लगाकर हमला किया गया। 24 गोलियां मोहम्मद तंजील पर बरसाई गईं, जिनमें से 12 गोलियां उनके शरीर के भीतर से निकाली गईं, जबकि 9 गोलियां उनके शरीर को छूकर निकल गई थी। एनआईए के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद तंजील की बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी पत्नी को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शख्स आए और उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसाई, जिसमें तंजील अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी जो पत्नी है उनको गोलियां लगी। उनको नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त हम तंजील अहमद के दिल्ली के शाहीन बाग के घर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस घर पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसी घर में तंजील अहमद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। 2 दिन पहले तंजील अहमद अपने भांजे की शादी में मुरादाबाद गए थे और वहां से जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का शिवहारा है वहां पर शादी करके कल वो वापस मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे कि रात तकरीबन 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि बाइक सवार शख्सों ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई। इस वक्त हमारे साथ जो तंजील अहमद है उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मुजम्मिल जी, कब यहाँ पर आए थे? कौन कौन इस घर में यहाँ पर रहता था?
इसमें तंजील भाई खुद रहा करते थे, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे। कभी आपसे कोई जिक्र किया हो किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, आपको क्या लगता है? नहीं, उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो सबकी काफ़ी मदद करते थे। इस घर में उनके बच्चे भी यहाँ पर रहते थे, बच्चों के साथ वो शादी में गए थे। कब गए थे? कुछ उन्होंने आपसे जो आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? नहीं, मेरी उनसे आखिरी बार बातचीत तो नहीं हो पाई थी। 3 दिन पहले मैंने उनको सिर्फ आते हुए देखा था, और बाकी वो यहाँ से परसों रात को गए थे, तकरीबन इशा के करीब, यानी रात को 8-9 बजे के आसपास। आखिर क्यों हुआ एनआईए ऑफिसर का सनसनीखेज मर्डर? क्यों मोहम्मद तंजील की मौत एनआईए के लिए एक बड़ा झटका है? इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या आखिर क्यों हुई? क्यों इतनी बेरहमी से बदमाशों ने मोहम्मद तंजील को गोलियों से छलनी कर दिया? इस हत्या की असल वजह तो जांच के बाद सामने आएगी। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं उनकी हत्या के पीछे एनआईए के वो मामले तो नहीं जिनसे वो जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए में बेहद अहम भूमिका निभा रहे मोहम्मद तंजील एनआईए के गठन के समय से ही उससे जुड़े थे। मोहम्मद तंजील उर्दू के जानकार थे और उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में उन्हें महारत हासिल थी। मोहम्मद तंजील एनआईए के बेहद कुशल अफसरों में से एक थे और मोबाइल ट्रैकिंग में भी उनकी एक्सपर्टीज थी। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान से आई जेआईटी ने इस मामले में पाकिस्तान में दर्ज हुई एफआईआर की जो कॉपी एनआईए को सौंपी थी, उसके ट्रांसक्रिप्शन में भी मोहम्मद तंजील ने मदद की थी। इतना ही नहीं, मोहम्मद तंजील इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल की एनआईए जांच में भी शामिल थे। इतना ही नहीं, यासीन भटकल की गिरफ्तारी में भी मोहम्मद तंजील की अहम भूमिका थी। मोहम्मद तंजील एनआईए में आने से पहले बीएसएफ में तैनात थे और बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग में काम करते थे। इसी आधार पर मोहम्मद तंजील का चयन एनआईए में किया गया था। एनआईए से 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर शादी में शामिल होने परिवार के साथ बिजनौर गए थे मोहम्मद तंजील। घटना के वक्त तंजील खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जाहिर है कि एनआईए के लिए मोहम्मद तंजील की हत्या बड़ा झटका है, क्योंकि न सिर्फ वो उर्दू ट्रांसक्रिप्शन और मोबाइल ट्रैकिंग में एक्सपर्ट थे, बल्कि इंटेलिजेंस में भी उनका अच्छा खासा अनुभव था। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।